हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम करेंगे हाफ ईयरली के लिए जो मॉडल पेपर है ज्योग्राफी का थर्ड मॉडल पेपर। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में शामिल किए हैं तो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। तो आपको बताना है कि सांस्कृतिक नगर इसमें से कौन सा है, कैनबरा, लंदन, मक्का या ओसाका। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। ये स जो है ना, मक्का मदीना, तो ये एक सांस्कृतिक नगर है। इसका सही आंसर ऑप्शन स है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा प्रौद्योगिकी। जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी लोगों और पर्यावरण के बीच में जो है एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण मीडिएटर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाता है। तो 183 दिनों से कम काम करने वाला जो श्रमिक होता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। और जो 183 दिन काम करता है ना, ये यहाँ पे 183 दिन, तो उसे जो 183 दिन काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। पुष्प खेती जो होती है बच्चों, वो पुष्पोत्पादन कहलाता है, पुष्पों का उत्पादन। तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती को, इसे पुष्पोत्पादन कहेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कौन से लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो कौन सा आयु वर्ग है। तो वो होता है 15 से लेकर के 59 वर्ष, ऑप्शन द। 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो कार्यशील लोग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। डोर टू डोर सर्विस प्रदान करने वाली जो सेवा होती है वो फुटकर व्यापार होता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है स। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रशासनिक नगर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नहीं है। दिल्ली प्रशासनिक नगर है, बीजिंग प्रशासनिक नगर है, लंदन ये भी प्रशासनिक नगर है, लेकिन आगरा जो है ये प्रशासनिक नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। तो देश की तकरीबन 68 से 69%, 70% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास का सूचकांक का मान कितना होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ऑप्शन इसका द राइट रहेगा, 0 से 1। निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण बताइए। पर्यटन नगर कौन सा है, मसूरी है, अलीगढ़ है, रुड़की है, या फिर इसका ऑप्शन है जालंधर। तो बच्चों मसूरी जो है ना, ये एक पर्यटन नगर के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो भूटिया लोग जो हैं ये हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जन संचार का नवीनतम साधन क्या है, रिक्त स्थान है। तो अपन लिखेंगे कि जो इंटरनेट है, वर्तमान में इंटरनेट जन संचार का सबसे प्रसिद्ध, सबसे तेज और सबसे मतलब कि एक नवीनतम जो है वो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु के क्या करने से है, उस वस्तु के उत्पादन से है। किसी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है, वो विनिर्माण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। तो लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार माना जाता है। बच्चों इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर से भी आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो हमारे सारी लिंक्स मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कंप्लीट कोर्स भी आप देखना चाहते हो तो इसका कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने चैप्टर वाइज नोट्स, उसके वीडियोज़, उसके MCQs, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, निम्न में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में की उपलब्धता घट रही है। तो भारत में स्वच्छ पानी जो है ना, पीने वाला जो स्वच्छ पानी है उसकी उपलब्धता घट रही है।
अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान ने दिल्ली और कोलकाता में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। तो मेट्रो रेल जो है, इस मेट्रो रेल ने यहाँ पे जो है वो परिवहन व्यवस्था जो है सिटी की, वहाँ पे जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का एक गांव संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो वो है रालेगन सिद्धि गांव। अगला क्वेश्चन है, अब लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे स्त्रियों की संख्या जिसमें पुरुषों की संख्या का भाग दे करके उसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र निकल जाएगा। विश्व में अगला क्वेश्चन है कि विश्व में उच्च लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, लातविया या लेटविया। ये लेटविया देश का विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट है कि किन्नी दूर निर्माण उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो एक तो है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर रसदार खट्टे फलों की कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों माना जाता है? क्योंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग निर्भर करते हैं, इसलिए ये आधारभूत उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। तो जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे सामान्यतया चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया जाता है। तो ये हमने किया है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद में कुछ जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न बचे हुए हैं। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।